जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। अब हम अपने कालिकांत कर्ण एसपीआर सत्संग देवघर से हैं। मैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही नजदीक से मैं उनको जानता हूँ। वो हमारे साथ रह चुके हैं। बहुत ही परम प्रिय भक्त है। पूजनीय बाबायदा आचार्य देव और अरविंद बाबू के एक इशारे पे चहलकदमी कर बैठते हैं। यही इनका देखने का हम लोगों को एक लालसा जगता है और हम लोग को भी सीखने का मौका मिलता है कि हमारी कालिकांदा कितना सुंदर ढंग से अपने जीवन को ठाकुर में समर्पित कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम उनसे निवेदन करते हैं कालिकांदा से अपनी बातों को हम लोग के बीच में रखें। पटना सत्संग आपका स्वागत करता है। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। दादा कैमरा ऑन कर लीजिए। ऑन हुआ? हाँ हो गया दादा। ठीक है। जय गुरु। जय। नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तन्न बिभ्रते अत विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं प्रेगास्तात्मने हृदयस्थमनासन्नं कामं त्वां तपस्विनं दयालमनविष्टं पुराणमजनं विदुः। विश्व की रचना करने वाले, सृष्टि करने वाले, विश्व के पालन करने वाले, विश्व को पुनः लय करने वाले परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनकी वामांगना परम पूजनीय श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव दादा के चरणों में कोटि, जिनकी प्रयास से आज ठाकुर जी की लीला की चर्चा आप सबों के बीच में करने आया हूं, जो हमें हमारे मित्र श्रद्धे सरंदा को इस आंदोलन में पकड़ कर लाने वाले हैं परम पूजनीय बाबादा। दुनिया कितना बदल गया है। जब मैं सोचता हूं तो लगता है कि जन्म में बचपन में कहा था। मिथिला क्षेत्र के दरभंगा जिले के सुदूर ग्राम में, जहां कोसी, कमला, बलान सभी नदियों के बीच में एक छोटा सा गांव, जहां पर सुबह उठते सभी लड़के बाहर जाते थे, स्नान करते थे तालाब में और महादेव शिव की उपासना करते थे, शिव को जल चढ़ाते थे, मां भगवती की पूजा अर्चना करते थे। हम लोग फूल तोड़ते थे, डालते थे। पुनः बचपन छोटे मोटे स्कूल में पढ़ता था, उस समय न टेबल था न बेंच था। अपना चटाई बोरा लेकर जाता था स्कूल में। शनिवार को गणेश जी की पूजा हुआ करती थी या सरस्वती पूजा हुआ करता था साल में एक बार। तो हम लोग बच्चे लोग समझते थे कि मां सरस्वती के पास पूजा करने से मुझे पास कर जाएंगे परीक्षा में। वहां किताब कॉपी कलम सब रख देते थे कि पास कर जाएंगे। और खूब बरदे बीना वादनी बरदे
ये सब गाते थे। फिर माँ भगवती, माँ सरस्वती को वहां होता था। जब दुर्गा पूजा आता था तो हम लोग पाठ करते थे, महादेव बनाते थे। समय बीतता गया, चला गया, स्कूल बीता। स्कूल के आने के बाद धीरे धीरे ये संस्कार, जो ग्रामीण संस्कार था, जो घर का संस्कार था, वह सब छूटता गया और नए रंग रूप सब ढलते चले गए। झारखंड जो अभी बना है, पहले बिहार था, बोकारो चला गया, वहां पढ़ाई लिखाई बचपन में शुरू हुआ कोल फील्ड में। इसके बाद पुनः ठाकुर जी की लीला। पटना आया बचपन में, 8-9 क्लास में पटना आया, जहां पर ठाकुर जी की बात सुना करता था। सत्संग जब होता था, क्योंकि सत्संग उस समय पटना में एक छोटा सा मैदान लेकर के सत्संग हुआ करता था, सेंटर था। तो हम लोग केवल ये भावना थी कि ठाकुर जी हमारे भगवान हैं, यही सब कुछ है। यही मैं सुनता था कि त्रेता के सतयुग के श्री हरि, त्रेता के श्री राम, द्वापर के श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, सभी का कल की अवतार जो है वह ठाकुर जी हैं। यही समझते थे, बचपन से यही ज्ञान मिला था। और देवघर आते थे, ठाकुर जी ने सब समझते थे, लेकिन ये था कि ठाकुर जी हमारा ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। यानी कॉन्सेप्ट जो था वह डिफरेंट था। जबकि ठाकुरबाड़ी आते थे, ठाकुरबाड़ी में रहते थे, बचपन यहाँ बीता, फिर घर में रहते थे, सत्संग घर में सभी कर्मी ठाकुर जी के थे सब। लेकिन था ये सुबह शाम प्रार्थना जबरदस्ती गार्जियन लोग करवाते थे, समझते नहीं थे। आगे समय बदलता गया, सब कुछ बदलता गया, रहन सहन सब कुछ बदलता गया। लोग जो पटना में उस समय लोग थे, वह लोग नहीं थे, नहीं है अब। बाद में जाकर के परम पूजनीय बौरदा जी के संगलाप किया, देखता था, लेकिन एक ही था कि बौरदा जी धारण किए हुए हैं पुरुषोत्तम को, और पढ़ते सुनते थे कि राधा स्वामी दयाल बाग की में किताब है, वहां पर लिखा है राधा स्वामी दयाल आएंगे और पिता पुत्र होके लीला करेंगे। फिर जब बड़ा हो गया तो एनालिसिस करने लगा कि ठाकुर जी ब्रह्म है, लोग कहता है। सब ठाकुर जी की एक लिखी हुई किताब है जो हम लोगों का चलने का पथ है, बचने बढ़ने का पथ है, उसी को मानकर चलते। वही मेरे लिए गीता है, वही मेरे लिए भागवत है, वही मेरे लिए संविधान है, सब कुछ है। हमारे चलने का जो ठाकुर जी का कैसे ग्रंथ है वह है सत्यानुसरण। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में अपने भक्त अर्जुन जब मोह पास में फंस गया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी है आपस में लड़ने के लिए, और अति धनुर्धर, विशिष्ट धनुर्धर अर्जुन, वह माया उसको घेर लिया था, मोह पास में बस वह गिर गया था। तब उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहता है, अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थितापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अपना जब वह रूप दिखाया होगा, युद्ध कर, तुम तो एक मात्र माध्यम है, सब तो मैं करता हूं। जब अर्जुन को देखा तब अर्जुन नतमस्तक हुआ और उसका मोह टूटा, और तब बोलता है, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांग तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानमीशं कमला समस्तं सिंच सर्वानुर्गानश्च दिव्यांग त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य परम निधानम। सारा सृष्टि का उनका जब देखा तब उसका मोह पास कटा, और वही बाद में चल करके गीता कहलाया। वह तो
युग था, लोग सुनकर के विश्वास किया करते थे, लेकिन हम अभी के जिस युग में रह रहे हैं, क्या इस युग में लोग सुनकर विश्वास करेगा? पूजा का भी बहुत सारा इसमें बदल गया, मूल चूज से अलग हो गया। पूजा का जो अर्थ था वह बदल गया, भगवान का जो पकड़ने का रास्ता है वह समझ में नहीं आता है। अपने मन के मुताबिक सब शुरू हो गया, जो हमारे मन को भाता है, जो हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां हमको चलाना चाहती है, वैसा हम चलने लगे। लेकिन तुलसीदास जी 16th सेंचुरी में रामचरितमानस लिखा और उसने इंडिकेशन दिया कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरत रहो पारा। भैया ये द्वापर है, न त्रेता है, न सतयुग है, ये कलयुग है। ये कल कारखाना का युग है। यहाँ यज्ञ की, तप की उतना न वक्त है, न उतना समय है, न उतना ये कुछ है। यहां पर केवल नाम की प्रधानता होगी। और याद आती है ये बात, यही चलते चलते ठाकुर जी भी इसका बारे में थोड़ा सा जानते, ऐसे ऐसे तो पैसा देता ना, तो जानते 2,000-3,000 रुपया इससे होगा। दर्शन देते हैं कि ठाकुर जी एक दिन जब देवघर आ गए हैं, देवघर आने के बाद ठाकुर जी आश्रम में हैं और उनके जो पार्षद लोग हैं, नलिदा, सब लोग बैठे हुए हैं। ठाकुर जी अचानक कहते हैं, ए नानी सुनो, तुम लोगों को मैंने जैसा जैसा करने कहा था, तुम लोगों ने वैसा किया नहीं। अब किसी भी तरह मनुष्य को बचाया नहीं जा सकता। उस समय हमारे बिहार के बसावंदा मौजूद थे। किसी भी तरह मनुष्य को बचाया नहीं जा सकता। तब ठाकुर जी बोलते हैं, बाहर निकलते हैं, कैसे बचेगा ठाकुर? तब नमिदा ठाकुर जी बाहर निकलते हैं और आत्मा को देख बोलते हैं, सुनो ननी, मेरी नजर जितनी दूर दूर तक जाती है, मैं देखता हूं कि नरमुंड ही नरमुंड बिखरे हुए हैं। जब मैं चलना चाहता हूं तो मेरा पैर नरमुंड से टकराता है। तब नंदा कहते हैं, ठाकुर तो कैसे बचेगा? तो ठाकुर जी बोलते हैं, इसका एक ही उपाय है। ठाकुर जी क्या उपाय है? वह है, फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि इसका एक ही उपाय, वह इष्ट प्राणता। इसके बिना बचना असंभव है, कोई नहीं बचा सकता है। तो आज यह कोरोना के समय में एक घटना हमको याद आ गई कि हम लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, खान पान बढ़िया खाते हैं, एजुकेशन बढ़िया लेते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन एक साथ थोड़ा सा ये वायरस आया, सारे सिस्टम को, वर्ल्ड के किसी भी देश का कोई कुछ कर सका? अंतिम में सहारा वही आया, वह नाम जो ठाकुर जी बोले हैं। तो ठाकुर जी बोले थे नमिदा को, तो नमिदा को बाइबल पर कमांड था कि क्राइस्ट ने क्या कहा है। नमिदा ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि ठाकुर जी क्या पूछना चाह रहे हैं। तब ठाकुर जी ने हिंट्स दिया कि जॉन को कह रहे हैं। और तब ठाकुर जी, तब नमिदा बोलने लगे, क्राइस्ट जॉन को बोल रहे हैं कि मैं अभी आया हूं, तुम लोग सब अच्छे हो गए हो, लेकिन मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी चले जाओगे।
फिर तुम आओगे, सब लोग आओगे, पुनः पाप कर्म में रत हो जाओगे। तब जॉन पूछता है, प्रभु जब मैं पुनः पाप कर्म में रत हो जाऊंगा तो क्या फिर मैं कैसे बचूंगा? तो कृष्ण ने कहा, आई विल कम अगेन, मैं पुनः आऊंगा, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानोगे। तो क्राइस्ट कहते हैं जॉन को कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे। हमारे नाम पर हजारों हजार गॉड हो जाएंगे, हमारे नाम पर हजारों हजार गिरजाघर हो जाएंगे, लेकिन कोई पहचानोगे नहीं, तुम मुझे पहचानोगे नहीं, तुम लोग मुझे पहचानोगे नहीं। तब जॉन पूछता है, प्रभु क्या मैं भी आपको नहीं पहचानूंगा? तो फिर मेरा उद्धार आप कैसे कीजिएगा? तो कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं नौका लेकर के आऊंगा और जो मेरे भक्त हैं मैं सबों को अपनी नौका में बैठा करके मैं ले जाऊंगा, बचाऊंगा। तब जॉन कहता है, प्रभु आप भी हमको आप कैसे पहचानेंगे? तो मेरा भी रूप बदला हुआ रहेगा। तब कृष्ण कहते हैं, उस पर मेरा स्टाम्प रहेगा। तो मेरे गुरु भ्रातागण, मां लोग, बहने लोग, यह जो हम दीक्षा लेते हैं ठाकुर जी का, जो नाम लेते हैं, आज जो घर घर जाकर के हमारे पूजनीय आचार्य श्री दादा, पूजनीय बाबादा, पूजनीय अविंदा घर घर जाकर को संदेश देते हैं, पूरे भारत देश में हर शहरों में जाकर के पूज्य बाबादा जाकर के ठाकुर जी का नाम बांटे हैं, चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ठाकुर के जो लोग हैं, ठाकुर के जो लोग हैं जो खो गए हैं यहां आकर के, उनका स्टैंप को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पर जब हम ध्यान करते हैं, मैं बात करता हूं उस देश के नागरिक का जहां पर कि धर्मराज मैं लेने के लिए आया हूं। ठाकुर जी हमारे जो धर्मराज की सृष्टि करने आए हैं, जिसके बारे में इंडिकेशन ने दिया था कृष्ण ने, वह पुनः आए हैं सबको परिपूर्ण करने के लिए, सबको बचाने के लिए। और आज हम सब पूजनीय बाबादा के नेतृत्व में पूज्य आचार्य श्री दादा के आदेश से घर घर जाकर बोलते हैं कि आओ भाई, बचाने वाला आ गया है, बचाने वाला आ गया है, धरो, करो, बनो, तब पाओगे भाई। नाम लो, नाम लो, यही नाम बचाएगा। जब तक हम नाम नहीं लेंगे तब तक मेरा जो इंगला है, पिंगला है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है और ये पनीर ग्लैंड है, आज्ञा चक्र है, यह जगेगा कैसे? और जब यह जगेगा नहीं, तो जब इसका जगेगा ही नहीं तो हम उस धर्म राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? और क्योंकि उसमें ठहर नहीं सकते हैं बचने बढ़ने के लिए। धर्मराज का मतलब होता है बचने बढ़ने का राज, जहां पर सतत हम बचते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और यही राज कहलाता है धर्मराज। इस धर्मराज में जाने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति बिना भक्ति का नहीं होगा। और भक्ति तभी होगा जब अपने चित्त को हम उस शक्ति के जो पावर है, भक्ति के जो पावर, उसमें जब संलग्न करेंगे, तब तक सत्य में जब संलग्न करेंगे तब तक हमारे अंदर भक्ति क्रिएट नहीं होगा। जब भक्ति क्रिएट नहीं होगा तो हमारे अंदर शक्ति नहीं आएगी। जब शक्ति नहीं आएगी हम धर्मराज में नहीं जाएंगे और हम मृत की ओर जाएंगे। अगर हम हमारे अंदर सत्य की ओर हम अटैच्ड होते हैं, अपने आप को संलग्न करते हैं, तो धीरे 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 हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होना शुरू होता है। और वह भक्ति धीरे 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 धीरे
शक्ति में परिणत होने लगता है और वह शक्ति मुझे धर्मराज की ओर ले जाता है। और यही भक्ति का जो गाढ़त्व है वही है प्रेम। जब प्रेम होगा, यही मेरा बंधन है, जब हमारे अंदर प्रेम आने लगे, प्रेम में हाना नहीं है, संशय नहीं है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, प्रेम में केवल प्रसन्न रहना है। जो हमारे जिनको में प्रेम, हजारों से हम प्रेम नहीं कर सकते भाई, ये मेरा अपना अनुभूति है। हमने देखा है कि हजारों से प्रेम करने के लिए सब तहस नहस हो जाता है, लेकिन जब एक से प्रेम का जो मालिक है, प्रेम के जो अवतार है, अवतारी है, जो परम प्रेममय है, जब अपने आप से उसको हम युक्त करते हैं तो वह प्रेम धीरे 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 हमारे अंदर भी आने लगता है। और उस हिसाब से जब हम चलते हैं लेकर के, तब धीरे धीरे यह जो अपने बचने का था तमन्ना, अपने मांगने का जो तमन्ना बचपन में था कि भगवान ये कर देंगे, बिना किए हुए पाने की जो ललक थी, भगवान ही सब हमारा कर देंगे, यह जो चिंताधारा था, यह सब बदलना शुरू हो गया। लोग बदलते चले गए, रहन सहन बदलता चला गया, खान पान बदलता चला गया, लेकिन एक चीज नहीं बदला, वह चीज है कांस्टेंट, वो है ठाकुर जी। और वह ठाकुर जी का आइडिया, वह ठाकुर जी का दर्शन, इसलिए वह ठाकुर जी का आइडिया, ठाकुर जी का दर्शन जब उनसे युक्त होने का विधान है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर राम का शक्ति प्रवाहित हो, हमारे अंदर कृष्ण का शक्ति प्रवाहित हो, हमारे अंदर हमारे पितृ पुरुष का शक्ति प्रवाहित हो, हमारे अंदर ऋषि मुनियों का शक्ति प्रवाहित हो, तो जो यह जानता है वही नहीं बता सकता है। अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ने जाएं तो इसको जानने की किताब बहुत सारा रखा हुआ है, बहुत सारी किताबें रखी हुई है, एक से एक किताब रखा हुआ है, विश्व की सब जगह से किताब रखा हुआ है, लेकिन अगर उसके जानने वाला हम किताब को, इस समुद्र को उल्टे पलटते रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस चीज की हमें खोज है, अगर एक एक्सपर्ट, एक मैथमेटिशियन हमें मिल जाता है, तो जिसके लिए मैं महीनों सालों गुजार दिया, एक सेकंड में कहता है कि नंबर 2 इस लॉ को पढ़ो और इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। यही होते हैं गुरु। इसीलिए भगवान असीम है, अनंत है, लेकिन उस भगवान को हम किसमें खोजते हैं, किसमें दर्शन कर सकते हैं? वही मैथमेटिक्स की तरह असीम है, अनंत है, लेकिन अगर मैथमेटिशियन मिल जाता है तो वह सहज हो जाता है। इस तरह से वह भगवान जब मुझे गुरु सदैव सशरीर आ जाते हैं, सशरीर मिल जाते हैं, गुरु के रूप में मिल जाते हैं, तो वही गुरु होते हैं ब्रह्मा, वही गुरु होते हैं विष्णु, वही गुरु होते हैं महेश। सारी सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता, सारा चीज वही होते हैं। और जब हम उनको प्रेम करना शुरू करते हैं तो ठाकुर जी का हम लोगों ने ग्रहण किया है एज एक बार बताता हूं मैं कैसे ये सब कुछ है। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे सभी लोग का एक सीमा है, हमको उतने दूर तक ले जाएंगे, उसके बाद उतने दूर ले जाएंगे। लेकिन जब पुरुषोत्तम आते हैं तभी सभी गुरुओं का शक्ति उनमें समाहित हो जाता है। सारे अभी तक पूर्ववर्ती के जितने भी आए हुए हैं सब उनमें समा जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, हम ऐतिहासिक रूप में देखते हैं, अपने धर्म ग्रंथों किताबों से देखते हैं कि द्वापर में सारी शक्ति श्री कृष्ण में समाहित थी, यहां तक कि शिव की भी शक्ति वह बोल रहे हैं बाणासुर से, ए बाणासुर हमारी भी सारी शक्ति भी श्री कृष्ण में समाहित है। उसी तरह से जब त्रेता था तो श्री राम में सारी शक्ति समाहित थी। उसी तरह से जब ये कलयुग आया है तो कलयुग में
ठाकुर जी आज से 135 वर्ष पहले जहां यमुना, गंगा और मिलते हुए पद्मा नदी बन जाती है बांग्लादेश में, गंगा 133 वर्ष पहले 14 सितंबर 1888 को इस धरा पर अवतरित हुई। इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हैं जो सभी लोग, आप लोग की सत्ताओं सुन चुके होंगे। मेरे कहने का मतलब है, सत्यानंद ने एक बुक में लिखा है, जो वही है जो वृद्धि प्राप्त कर वही है ब्रह्म। सत्यानंद में लिखा हुआ है, जो वृद्धि प्राप्त होकर सब कुछ होकर वही है ब्रह्म। जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम एवं कर्म जिनके अंदर सहज उत्सारित है और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है, वे ही होते हैं मनुष्य के भगवान। ये लिखित है, क्योंकि यहां पर कलयुग है, कलयुग में लोग उन पर विश्वास नहीं करेगा। ठाकुर जी के लिए एक भक्त थे अतुल चंद्र भट्टाचार्य, उनकी कर्म क्षेत्र उनसे दूर ले जा रहा था। वह आते थे, सुबह शाम अपनी समस्याएं कहते थे अपने कार्यालय का, ठाकुर जी उसका समाधान देते थे। लेकिन जब उनका ट्रांसफर हो गया तो ठाकुर जी से वह निवेदन करते हैं कि ठाकुर मुझे ऐसी कुछ लिख कर दें जिससे मैं जब परेशान हो जाऊं, जब मैं समाधान ना पाऊं तो मुझे मार्गदर्शन करे। ठाकुर जी ने अपने 22 वर्ष की अवस्था में एक रात में लिखा। वह एक भक्त का ग्रंथ पूरे विश्व का आज मार्गदर्शन कर रहा है, वही है सत्यानुसरण। उसमें है जो वृद्धि प्राप्त होकर ठाकुर जी जीरो से, सारी इतिहास आप लोग जानते होंगे, उनकी लीला का, बालकाल लीला का, युवावस्था का लीला का, कैसे वह बिना एग्जाम दिए मेडिकल कॉलेज में भी पढ़े, अपना एग्जाम का पैसा दूसरे मित्र को दे दिए। इसके बाद मेडिकल पढ़ने के बाद पुनः कैसे वह ठाकुर के रूप में परिणत हुए, कैसे लोगों को सेवा एज ए डॉक्टर पढ़े, एलोपैथिक प्रैक्टिस किए, होम्योपैथिक बनाए, आयुर्वेदिक, लेकिन फिर भी ने कहा नहीं, इससे रोग पुनः हो जाता है। तब ठाकुर जी ने कहा इसका एक ही है, जिससे मृत्यु को, मृत्यु एक बहुत बड़ा व्याधि है, रोग है, मृत्यु को कैसे दूर किया जाएगा। तब उन्होंने शुरू किया यह आंदोलन, सत्संग आंदोलन, और वह नाम का तब प्रचार प्रसार शुरू हुआ। ठाकुर जी का नाम इतना प्रचार प्रसार हुआ कि देश से विदेश से लोग पावना जाने लगे, चाहे वह गांधी, महात्मा गांधी हो, चाहे CR दास हो, चाहे साइंटिस्ट लोग हो, प्रोफेसर सीवी रमन जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनका साथ काम करने वाले कृष्ण प्रसाद भट्टाचार्य, सभी लोग का वहां समागम होने लगा। और सभी समस्याओं से वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, नेतागण हो, सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के जाने लगे। और परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी सभी लोगों का, जिस स्तर के लोग थे, लोगों का समस्या का समाधान देते गए। और धीरे धीरे सत्संग आंदोलन शुरू हुआ, जीवों से शुरू हुआ, विशाल हो गया। 1940 उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गांधी जी जब गए थे तो ठाकुर जी के आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। और बाद में उन्होंने कहा था कि यही मेरी भारत की कल्पना है। इसके बाद CR दास तो वहां गए जब ठाकुर जी के पास, तो देख करके तो उनका जो दर्शन हुआ, आध्यात्मिक जो दर्शन उनका हुआ, इतने दिन से जिस खोज में तो वहां मिला, तब कहते हैं ठाकुर मुझे बहुत लेट हो गया, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो ठाकुर जी मां के पास भेज दिए, और मां बोलते नहीं, तुम लोग बड़े आदमी हो, तुम लोग इसका महत्व नहीं समझोगे। तब
सियादास ने कहा, मां, चित्तरंजन जिसको ग्रहण करता है उससे अंत तक निभाता है मां। और रोने लगे। तब तिलखा उनकी हुई थी। ठाकुर जी बहुत प्रयास किए थे। जब स्वतंत्र बोस ठाकुर जी के पास आए थे, अपने पिता, उनके पिता और माता दोनों दीक्षित थे, उन्हीं के अनुरोध पर ठाकुर जी पूरी भी गए थे जहां ठाकुर जी के मास थे। ये घटना बहुत लंबी होगी, मैं जिस टॉपिक पे आ रहा हूं। तब सियादास, स्वतंत्र बोस ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे हैं, ठाकुर जब मेरा देश स्वतंत्र होगा तो कैसा होगा? तो कहा, पहले इनिशिएशन, एजुकेशन, देन मैरिज, पहले दीक्षा, शिक्षा और विवाह। ये तीन चीज जब तक ठीक नहीं होगा तब तक देश सुंदर नहीं होगा। स्वतंत्र बोस ने कहा था कि ठाकुर दीक्षा और शिक्षा की बात तो मैं समझा, लेकिन विवाह का क्या महत्व है ठाकुर, इस पर मैं चिंता नहीं। तब ने कहा कि अच्छे संतान नहीं आएंगे तो अच्छे मनुष्य कैसे बनेंगे? अच्छे मनुष्य नहीं बनेंगे तो अच्छा समाज कैसे बनेगा? अच्छा समाज नहीं होगा तो अच्छा देश कैसे होगा? इसीलिए देश शब्द आया है आदेश से, आदेश आया है आदर्श से, तो ये कैसे होगा? तब स्वतंत्र बोस ने कहा था कि मैं विवाह के संबंध में सोचा ही नहीं था, मैं पुनः आऊंगा, और चले गए थे। तो ये सब चीज अभी मैंने बताया कि जगत के समस्त ऐश्वर्य, काव्य, प्रेम जिनके अंदर सहज उत्साहित है, ठाकुर जी के पास एक से एक आए। और फिर ठाकुर जी ने सबको कहा कि यहां पर इसको बसाइए, यहां ऐसे कीजिए, लेकिन लोगों ने नहीं सुना, ठाकुर जी की बात नहीं सुना। ठाकुर जी ने कहा था गांधी जी को भी, आपने जो यह सहयोग आंदोलन शुरू किया है, आदमी का जो जन्म होता है वह सहयोग पर ही, एक दूसरे के सहयोग पर ही होता है आदमी का सृष्टि। आपने असहयोग का बीजारोपण कर दिया है। एक समय ऐसा आएगा कि अच्छे काम में भी लोग असहयोग करने लगेंगे। आज दशा देखिए, आज अच्छा काम, अच्छा कोई भी आदमी अच्छा काम करेगा, एक ग्रुप हो जाएगा जो असहयोग करेगा, आंदोलन करेगा। तो इसीलिए ठाकुर जी प्रयास, फिर अंतिम में जब लोगों ने नहीं सुना तो 1946 को सारी प्रतिष्ठान, उस समय तपोवन विद्यालय था, विश्व विज्ञान केंद्र था, करोड़ों की संपत्ति उस समय थी सत्संग आश्रम का। वहां के लोकल लोगों को देख करके ठाकुर जी एक धोती कुर्ता पहन करके वहां से अपने भक्तों के साथ, चलो जिनको चलना है मेरे साथ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को, वृंदावन को छोड़ करके चल दिया द्वारका की ओर, कि चलो जिनको चलना है मेरे साथ चलो द्वारका की ओर, और बसाए। ठाकुर जी वहां से सब कुछ छोड़ दे केवल एक धोती कुर्ता पहन के चले, एक निडल भी नहीं साथ में लिए। ठाकुर जी देवघर आ गए 2 सितंबर 1946 को। न घर है न द्वार है, भाड़े पर गया, और धीरे 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 सत्संग पुनः ठाकुर जी का विस्तार होने लगा। यानी क्या, जो वही है जीरो पर था, बड़ा हुआ, फिर जीरो पर चला आया, फिर ठाकुर जी यहां आए, फिर यहां से सृष्टि शुरू हो गया। और आज 46 के बाद ठाकुर जी 57 ईयर्स में जब लोग रिटायर करता है तब ठाकुर जी यहां आए। ठाकुर जी सोचते गए, उनका ज्येष्ठ पुत्र परम पूज्य श्री बौड़दा उस कार्य को करते गए, पिता पुत्र की लीला शुरू हो गई, और परम पूज्य श्री बौड़दा ठाकुर जी को ठाकुर समझते थे, ना कि पिता समझते थे। बढ़ता गया, यह क्रम चला। पुनः बौड़दा जी, ठाकुर जी के जाने के बाद बौड़दा जी बैठे, और पूज्यपाद श्री दादा, बौड़दा जी सोचते गए, पूज्यपाद दादा उस काम को कार्य रूप देते गए। पुनः 94 में पूज्यपाद बौड़दा जी पूरी में अपना शरीर छोड़े। उस क्रम को, पिता पुत्र की लीला को करते हुए पुनः
दादा बैठे, पूजनीय बाबादा, दादा की इच्छा होती गई और सत्संग पुष्पित फल्लवित होता चला गया और लाखों लाख नहीं करोड़ में दीक्षा होने लगी और लोग सब जो त्राहिमाम होता था वह सब होना धीरे धीरे नगर में, ग्राम में, हर जगह होने लगा। आज इतना विशाल हो गया कि ठाकुर जी की 3 पीढ़ी आचार्य देव बैठे हुए हैं, परम पूजनीय बाबादा, परम पूजनीय अविंदा, ये 3 पीढ़ी एक साथ लीला चल रहा है। और मैं सुना था बचपन में कि ठाकुर जी बोले हैं, जब मेरे मुख से परम पिता ये नाम मुख से निकाल दिए हैं तो नगर आदि सभी जगह ये नाम का प्रचार होगा, ग्राम का सब प्रचार होगा। आज पूरे विश्व में नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सारे विश्व में ठाकुर जी का यह नाम प्रसारित हो रहा है। लोग घर घर जाकर के सुबह सुबह 24 अभी दिन, अभी रात, यहां जहां दिन है वहां भी ठाकुर जी का नाम हो रहा है, सत्संग हो रहा है। एक समय ऐसा आया था कि 48 आवर्स 30 आवर्स लगातार ठाकुर दिन रात ठाकुर जी का सत्संग हो रहा है। यही आज आगे तो होने जो मैं सुनता हूं, ठाकुर जी जो कहें कि जो यह नाम लेगा बचने का एक यही रास्ता है, यह नाम, और अपने नहीं बच सकते हो भाई, अपने नहीं बच सकते हो। अपने बचने के लिए एक दूसरे को बचाना होगा और उसका एक ही है कि सत्य नाम ठाकुर जी लिखे हैं, सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम का मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, मैं निश्चय कहता हूं तुम्हें अपनी मुक्ति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। फिर ठाकुर जी बोलते हैं, जैसे मेरी बात बोलने में आनंद, जिसे मेरी बात सुनने में आनंद, जिसे मेरी बात करने में आनंद, मैं निश्चय कहता हूं उसे अपनी मुक्ति सुनना नहीं पड़ेगा। आज बिहार के पटना के कर्मी लोग साथ बैठे हैं। ये सीधी बात है कि हमें क्या करना है, हमें एक से प्रेम करना है। ठाकुर जी से प्रेम करेंगे। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। हम उस प्रभु के लिए, किसी और के लिए नहीं है। आज हम सब, आप कहां, कोई कोलकाता के हैं, कोई भुवनेश्वर के हैं, कोई देवघर के हैं, कोई अमेरिका के हैं, कोई इंग्लैंड के हैं, कोई नॉर्वे के हैं, कोई ब्राजील के हैं। माध्यम क्या है? मेरा माध्यम है, सोर्स है ठाकुर जी, परम प्रेम में ठाकुर जी। और इसीलिए हमें ठाकुर जी का माथा में लेना है। ठाकुर जी से बात, ठाकुर जी जैसे किसी से कोई किसी के पास पहुंचता था, ठाकुर जी जैसे बात करते थे, उसी तरह से हमें रिएक्ट करना है कि अगर इस जगह पर ठाकुर जी रहते तो कैसे इससे बात करते। क्योंकि आपसे मिलने या हमसे मिलने थोड़े कोई आ रहा है, मेरी बात थोड़े कोई सुन रहे हैं आप लोग। मेरे मुख से जब तक ठाकुर जी की भावधारा निकलेगा, मेरे अंग अंग से ठाकुर जी का जब तक प्रकाश निकलेगा, भावधारा निकलेगा, तब तक सबको अच्छा लगेगा। जब ठाकुर जी का स्पिरिट, धारा सिर्फ निकलना शुरू होगा, मक्खी की तरह लोग उठाकर फेंक देगा। इसीलिए मैं तो भाई यही समझता हूं कि मेरा काम है ठाकुर जी के पहुंचने के लिए सबसे पहले इष्ट प्राण गुरु भाई की बात, अगर ठाकुर जी जो बताए हैं दीक्षा के समय में, तो करना होगा आधा घंटा से 45 मिनट कम से कम यह नाम करना होगा और जिद्दी बन के करना होगा। होता है परेशानी होगा, 5 मिनट 10 मिनट करके करेंगे, लेकिन करेंगे। और दूसरा कोई माध्यम नहीं है बचने का। मतलब माथा जब ठीक नहीं रहेगा तो ठाकुर जी कहां से आएंगे। इसके बाद नाम ध्यान करने के बाद हम 2 समय में कम से कम 1 समय निश्चित प्रार्थना करेंगे, चाहे चलते फिरते जो भी रहो। अगर सुबह शाम होता तो ठीक है, नहीं तो एक टाइम तो करेंगे संध्या प्रार्थना करेंगे, चाहे जैसे भी हो। तीसरा करना क्या है, सुबह उठेंगे, बिना अपने गुरु को भोग दिए हुए
उनको खिलाए हुए हम अपने अमल ग्रहण नहीं करेंगे, संसारिक कोई काम नहीं करेंगे। विश्व के, दुनिया के जितनी भी बल हो, चाहे आर्थिक बल हो, चाहे सामाजिक बल हो, चाहे राजनीतिक बल हो, लेकिन अगर गुरुबल कमजोर है तो ध्वस्त होते देर नहीं लगेगा। अगर आर्थिक बल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, सामाजिक बल नहीं है, अगर गुरु बल स्ट्रांग है तो निश्चय स्वर्गदूत हो जा सकता है, हनुमान होया जा सकता है, अर्जुन विजय। मैं पुनः कहता हूं कि पूज्य पाठ बाबा ने बिहार दौरा किया था आज से 3 साल पहले, 31 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक 20 साल के बाद आए थे बिहार में। जब बाबा बिहार में थे तो कंसेप्ट बदला था। फिर इस बार जब बिहार में बाबा घूमे थे तो लोग स्टेबिलिटी भी करते थे, सत्संग भी करते थे, लोगों के अंदर विकास नहीं हो रहा था। तो बाबा ने पता कि क्या कारण, कॉज क्या है, कारण तो कुछ होगा हमारे, तब लाके वो लोग स्टेबिलिटी करके महीना महीना भर भी घर में रखा हुआ है। अरे भाई, स्टेबिलिटी एक यज्ञ है। वह यज्ञ कैसा है? सुबह उठेंगे, अपने प्रिय परम को अपने आहार के बराबर भोजन कराएंगे और 30 दिन से जमा करेंगे, तीसरे दिन दक्षिणा के साथ ठाकुर जी के पास भेजेंगे, बिना अंदर ग्रहण किए हुए। जिस दिन भेजेंगे उस दिन 2 गुरु भाई को भ्रातृ भोज कराएंगे और अपने परिवार सीट की सेवा के लिए कुछ मुद्रा संरक्षण करना ही विधि है। अगर इस विधि को हम फॉलो नहीं करेंगे तब एरर आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें अगर दूध खाना रहता है तो हमें गाय को पहले भोजन देना होता है, तब गाय दूध देती है। अगर गाय नहीं पालते हैं लाने के लिए तो हमें जहां दूध का सप्लाई है, जहां मिल्क डेयरी है, वहां पर पहले अर्घ देना पड़ता है, तब हम दूध खाते हैं। और देने में तो नमो नारायण, लेने में चौहान। इसलिए ठाकुर जी के जो विधान है, प्राण जाए तो जाए, जजन जजन इष्ट भुक्ति, ई निशाना भूलिसना। प्राण जाए तो जाए, जजन जजन इष्ट भुक्ति, यह निशाना भूलिए नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह आपको पीछे छोड़ेगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु। जो मेरी बात आप लोगों को अच्छा लगा हुआ, ठाकुर के रास्ते पर चलने में सहायक होगा, वह कीजिएगा। नहीं, अगर जो चीज आपको ठाकुर जी के प्रेम में सहायक नहीं होता है उसको हटा दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु। दादा जय गुरु। बहुत ही जय गुरु, जय गुरु। सरल भाषा में आपने ठाकुर जी के बारे में हम लोग को बताए, अच्छा लगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं इन बातों को सुन करके ठाकुर जी के बताए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और आपने जो अंत में पूजनीय बाबा के बारे में बताए, उपयोजना केंद्र, वास्तव में एक बहुत बड़ी संपदा हम लोगों को मिला, जिसके माध्यम से हम लोग आज स्थिति देने में सक्षम हैं। और केंद्र से जमा होकर के केंद्र के माध्यम से देवघर तक पहुंचा है। लोग बहुत खुश हैं और देने में भी उनको अच्छा लग रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगल कामना के लिए परमपिता से जितने पटनावासी हम लोग हैं, जो अभी आप हम लोग सुन करके आनंदित हो रहे थे, सभी कोई आपके सुख समृद्धि के लिए परमपिता से प्रार्थना करते हैं। और आप इसी तरह से हम लोगों को जगाते रहें, उद्बुद्ध करते रहें। दादा जय गुरु। क्योंकि आप तो पटना के ही हैं, मैं कभी नहीं मानता कि आप पटना के नहीं हैं। आप पटना में रह करके जो योगदान दिए हैं उसको हम लोग भूल नहीं सकते। और आज देवघर में जा करके आपसे मिल करके अपनी समस्या को बाबा तक रखते हैं, पूजनीय बाबा के साथ, अभिनव बाबू के साथ, आचार्य देव के साथ। और उसमें आप काफी सहयोग हम लोगों को करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। बहुत अच्छा लगा। जय गुरु दादा।
जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु।